ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ। लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਤੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਦਿਲ ਅਜਿਹਾ ਪਸੀਜਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਗਿਲੋਤਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਜੋਤਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। नमस्कार जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ? देखिए जी, जैसे आपने बोला कि ये बिल्कुल ही बॉलीवुड स्टोरी ही लगती है जी। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपकी नीयत नेक हो, आपका इरादा पवित्र हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं जी। तो और हमने देखा है पूरे इस लॉकडाउन में कि सोनू भाई कैसे आगे बढ़ बढ़ के उनने माइग्रेंट से लेके सबकी दिक्कतों को दूर किया। उसी तरह ये आप जैसी ही एक मीडिया के साथी हैं कृष्णा स्वामी जी आंध्र प्रदेश से, जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया था और उन्होंने सोनू सूद जी को टैग किया था। तो सोनू सूद जी ने जब ये इसका देखा तो उनका दिल एकदम वो रो पड़ा कि ऐसे ऐसे बच्चियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपना ये हल चला रहे हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली ये इरादा किया कि मेरे को अब इनकी मदद करनी है और मेरे को इनको ट्रैक्टर भिजवाना है। उनका मेरे को फोन आया कि करण भाई हमने ये वीडियो देखा आपने। मैं कहा नहीं भाई मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने मेरे को ये वीडियो दिखाया तो मैं भी एकदम हैरान हो गया कि ये किस हद तक ये महामारी का प्रकोप आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि बस हमने अब शाम से पहले ये ट्रैक्टर उनके पास आंध्र प्रदेश भिजवाना है। तो पहले तो मेरे को भी एकदम लगा, मैं कहा भाई आंध्र प्रदेश शाम से पहले? कहता नहीं भाई ये बच्चियां कल हल नहीं चलाएंगी, ये ट्रैक्टर चलाएगा वहां पे उनकी जमीन में। तो मैं कहा ठीक है भाई, फिर अब 1 घंटे का टाइम तो मैं कुछ इधर उधर मेरे को पहले सारा पता करने दो। फिर हमारे बहुत ही एक करीबी दोस्त हैं और जैसे कि सोनू सूद जी एक पंजाब के लिए गौरव हैं, उसी तरह हमारे मिस्टर AS मित्तल जी हैं चेयरमैन और MD सोनालिका ग्रुप के। तो मैंने मित्तल साहब से हमारा बिकॉज पीछे मैं अपने PhD चेंबर से भी एसोसिएटेड हूँ यहाँ पंजाब में, तो हमारे काफ़ी वेबिनार्स वगैरह लॉकडाउन में चलते रहे इंडस्ट्री को लेके। तो मैंने मित्तल साहब को फ़ोन किया, मैं कहा सर ये ऐसे ऐसे एक वीडियो वायरल हुआ है और सोनू सूद जी ने उस पर ट्वीट किया है और हमें ये अब पंजाबियत का एक और एग्जाम्पल सेट करने का ये वाहिगुरु ने हमें सबको मौका दिया है। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि ये हम शाम से पहले आपकी हमें मदद चाहिए। वो कहते जी आप मेरे को 5 मिनट दीजिए, मैं ये वीडियो वगैरह देखता हूँ, आप सभी बात करता हूँ। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही मित्तल साहब ने वीडियो देखा, बिकॉज मेरे को उम्मीद थी कि इतना बड़ा ग्रुप है, इनके पास बहुत CSR फंड्स होते हैं अपने और हर कोई आगे बढ़कर
सबकी मदद करना चाहता है। तो मित्तल साहब का मेरे को फ़ोन आया कि करण जी बस साहब मेरे को उसका एड्रेस दीजिए और मेरे को उनका नंबर दीजिए जो कांटेक्ट वहाँ पे जिसको कर सके। तो आप ये देखिए, इसी के साथ ये दोपहर से लेके शाम तक के बीच में ये ट्रैक्टर आंध्र प्रदेश में वो कहते हैं ना कि पंजाबी भाइयों के सहयोग से आंध्र प्रदेश में ये ट्रैक्टर पहुंच जाता है। और मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 तक तो ये इमेजेस वहां से हमें फोटोग्राफ्स आनी शुरू हो गई थी कि ट्रैक्टर पहुंच गया है। वो बच्चियां ट्रैक्टर में बैठी हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है जो ट्रैक्टर को एक तरह से सेलिब्रेट करने आया हुआ था। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा कि जी इस चीज का सारा श्रेय सोनू सूद को जाता है, जिन्होंने एक नेक इरादे के साथ शुरू किया और हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि शायद हमें वो रीच आउट भी ना कर पाते। उन्होंने उम्मीद रखी सोनू भाई से, और सोनू भाई को पता था कि अब ये ट्रैक्टर हमने वहां भिजवाना ही भिजवाना है। तो ये मैं कहूंगा कि एक एग्जाम्पल है कि अगर आप इरादा कुछ भी कर लें तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। तो इसीलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि देखिए कि जैसे 24 घंटे पहले जो किसान बैल नहीं रख सकता था क्योंकि वो उसको चारा नहीं दे सकता था, आज वो एक एंटरप्रेन्योर बन गया है। उसको हमने रिक्वेस्ट किया है, गाइड किया है कि आप अपने खेत में भी ट्रैक्टर चलाइए और लोगों की मदद भी कीजिए, इसको दिहाड़ी पे चलाओ, इसको किराए पे दो ताकि आप अपने परिवार के और बेटर उसकी परवरिश कर सके अपने बच्चों की, और अपने इसका ट्रैक्टर की भी आप अपनी मेंटेनेंस कर सके। और ये सोनू भाई का जेस्चर देखते हुए इतनी एक इंस्पिरेशन की लहर चली पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरे कंट्री में, कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने खुद फोन करके सोनू सूद जी को इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया, और साथ ही उन्होंने खुद भी प्लेज किया कि इन दोनों बच्चियों की सारी एजुकेशन का खर्चा वो खुद उठाएंगे। तो आप ये देखिए कि एक कुमार स्वामी जी के ट्वीट से उस परिवार का पूरा फ्यूचर बदल गया कुछ 36 घंटों के अंदर। और मैं तो खुद ये कहूंगा कि सोनू भाई ने एक हमें ऐसा जरिया दिया, मतलब हम ठीक है, हम सब अपनी तरफ से फिलंथ्रॉपी करते हैं, चैरिटी करते हैं, मेरे को भी कुछ 20-22 साल हो गए जो हम कर सकते हैं किसी के लिए उसको करते हुए। बट मैंने भी कभी किसी के फैमिली में या किसी के प्रेजेंट और फ्यूचर में इतना बड़ा परिवर्तन हम मतलब कोई एक इंसान ला सकता है, मैंने नहीं पहले कभी देखा। तो मैं अपने आप को इतना लकी और प्राउड फील करता हूं कि मेरे को इस कॉज में जुड़ने का मौका मिला। और सोनू जी को हमारा प्यार पूरे पंजाब का, पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का मिलता रहे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम ऐसा कुछ कर सके, और उम्मीद करूंगा कि ऐसा भगवान हमें फिर से मौका देते रहे बार बार, और हम कुछ ना कुछ करते रहें। जी बिल्कुल, जिद्दां तुसीं कहा कि उन्हां दा तुहानूं फोन आया ते तुसीं बोल भी डिग्गण नहीं दिता, उन्होंने बोलिया ते तुसीं उसनूं पुगाया भी। दोस्ती दी शायद अजिही मिसालां बहुत घੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ कि दोस्त ਦਾ फोन आया ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਝੱਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? जी वो जो दोस्ती तो हमारी काफ़ी पुरानी है, क्योंकि सोनू भाई हमारे यहाँ पंजाब से है, मैं फाजिलका को बिलोंग करता हूँ, वो मोगा को बिलोंग करते हैं। तो बट मैं ये कहूँगा कि जो ज़्यादा हमारा मिलना जुलना चंडीगढ़ में शुरू हुआ, जब वो अपने किसी शूट के सिलसिले में यहाँ आते थे, या हमारा कुछ और कॉमन फ्रेंड सर्कल है। पर वो दोस्ती ऐसे बढ़ती गई, आई थिंक वो वाइब्स होती है एक दूसरे से पॉजिटिविटी की, वो मिलती गई, और इस कदर तक हमारी दोस्ती हो गई कि चंडीगढ़ अगर सोनू भाई ने आना तो मेरे को मिले बिना उन्होंने मोगा नहीं जाना, और अगर मेरे को पता है वो मोगा आए हुए हैं तो मैं भी उनको मिलने जरूर चंडीगढ़ से जाता था। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने फोन किया और हम लग गए उस काम पे, तो इसी तरह हम भी जब सोनू भाई को कुछ भी कहते हैं, मेरे को अभी तक याद है कि हमारे वहाँ पे एक फाजिलका में शहीदों की समाध है, जिसमें विजय दिवस का मेला हर साल बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है। तो मैंने भी पिछले साल सोनू भाई को रिक्वेस्ट किया, मैं कहा जी इस बार मेरा मन है कि आप वहाँ पर एक गेस्ट के रूप में आइए, वहाँ पर
शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए, तो वो भी आप बॉम्बे से एकदम उठ के आगे कहते भाई आपने बोल दिया बस मैं आ गया। तो ये एक रेसिप्रोकेशन होती है, गिव एंड टेक होता है। जिस तरह वो अपना प्यार हमें देते हैं जब भी हमें किसी के लिए भी कोई मदद मांगी है, बिकॉज यहाँ पे भी कोई ऐसे दोस्त आते हैं कि जिनको कोई बॉम्बे में मदद चाहिए होती है, कोई इंडस्ट्री में मदद चाहिए होती है, तो सोनू भाई हमेशा बढ़ चढ़ के आते हैं। तो ये इसलिए वो कहते हैं ना जी जब उनका हुक्म होता है तो हम हमेशा खड़े हैं, और अगर हमने कुछ उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो भी हमेशा हमारे लिए खड़े हैं। तो ये एक दूसरे का रिस्पेक्ट है, प्यार है, और वाहिगुरु जी का आशीर्वाद है। जी बिल्कुल ਕਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਸੋਨੂ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਹੋਈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।